हेलो गाइस, मैं विजय सर, आपका बायोलॉजी एजुकेटेड। आज सभी को लेकर के आया हूँ एक सुंदर सा टॉपिक जो कि सत्य फल और असत्य फल का है। छात्र एसएससी एग्जाम में, जीडी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदर एग्जाम में बैठते हैं और उनके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं विशेषकर जैसे कि भाई सेब है क्या ये आभासी फल है, तो 4 विकल्प दे दिए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो सेब है, आभासी फल है, कूट फल है और असत्य फल है और गौड़ फल भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चे विशेषकर नहीं जान पाते हैं कि भाई सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं। तो आइएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो छात्र, सत्य फल किसे कहते हैं? ऐसे फल यानी निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल आम, नारियल, अंगूर आदि। ये कैसे हैं जो मैं छात्रों यहाँ पर आपको बता के चल रहा हूँ, समझा करके किस तरीके से। ये देख लीजिएगा, ये मैंने आपको ये बना करके दिखा दिया है। ये स्टिग्मा है। क्या है छात्रों? स्टिग्मा। ये स्टाइल, ये ओवरी, और यहां से ही क्या है, ये स्टेमेंस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेमेंस। स्टेमेंस होते हैं। तो जब ये स्टेमेंस क्या है, जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया ये कहाँ, स्टेमेंस से स्टिग्मा पर जाकर के गिर जाते हैं। तो क्या है, फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। तो हम ऐसे फलों को क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। यानी ये फल विशेषकर कैसे होते हैं? बीज वाले होते हैं। तो हम जान चुके हैं कि सत्य फल किसे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, इनके कुछ लक्षण बता देते हैं। ये फल विशेषकर कैसे होते हैं? ये फल केवल अंडाशय के विकास से बनते हैं। इनमें बीज होते हैं। विशेषकर क्या होते हैं? इनमें बीज पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं सत्य फल के अलावा हम असत्य फल की बात करते हैं कि असत्य फल किसे कहा जाता है। असत्य फल, विशेषकर असत्य फल को हम गौड़ फल भी कहते हैं, कूट फल भी कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं और असत्य फल के नाम से भी जानते हैं। तो छात्रों, असत्य फल किसे कहा जाता है? ये फल अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भागों जैसे पुष्पासन, बाह्यदल और दल आदि से विकसित होते हैं, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू आदि। ये आप देख रहे हैं, ये थैलमस है। क्या है? ये थैलामस है। ये कैलेक्स हैं और इसी में इस तरीके से ये क्या होते हैं? करोला होते हैं। क्या होते हैं? करोला पाए जाते हैं। तो ये करोला और कैलेक्स और थैलमस, इससे मिलकर के जो फल बनते हैं उन्हें हम असत्य फल कहते हैं। तो साफ लिखा हुआ है, ये फल अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भागों जैसे पुष्पासन, थैलमस, बाह्यदल यानी कैलेक्स, दल मीन्स करोला से भी विकसित होते हैं, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू आदि। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई सेब में जो सेब है उसका खाने योग्य भाग क्या है? अब मान लीजिएगा ये सेब है, ये सेब बना दिया। क्या है? ये मान लीजिएगा सेब बना दिया है और इसका जो खाने योग्य भाग है, इसका कौन सा खाने योग्य भाग है? सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है छात्रों? तो हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो भाग है ये थैलेमस। क्या है? थैलेमस।
यानी पुष्पासन, पुष्पासन भाग ही कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कुटअप हुआ। आगे बात करते हैं कि अनिश्चयक फल, अनिश्चयक फल किसे कहा जाते हैं। देखिएगा कभी कभी फल बिना निषेचन के ही उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कभी कभी फल बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा केला, क्या है, केला है, अंगूर है, मतलब कि ये बिना सीड्स वाले, बिना सीड्स वाले फल होते हैं जिन्हें अनिषेक फल कहा जाता है। तो छात्रों अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ आपको, जैसे कि आगे अगले वीडियो में लूंगा कि फलों के खाने योग्य भाग बताइएगा, कमेंट मिला था मेरे को। तो देखिएगा आम पपीता में कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो भाई आम देख लीजिएगा आप, विशेषकर मैं यहाँ पर बता देता हूं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये आम है, ये आप देख लीजिएगा, ये आम। अब ये आम का पोर्शन आपको दिख रहा है। अब आम में क्या क्या चीज पाई जाती है, देखिएगा ये तो एपिकार्प क्या होता है छात्रों, एपिकार्प होता है, एपिकार्प। ये मीजोकार्प, मीजोकार्प, और ये एंडोकार्प, और ये क्या है, ये सीड्स है जिसे बीज कहते हैं। तो आप यहां पर जान पा रहे होंगे कौन सा भाग खाने योग्य होता है, मीजोकार्प। तो इस तरीके से हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो बेटा अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लीजिएगा, और जिससे कि आपको अगली जो वीडियो हैं आपको देखने को मिले, जिससे कि बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।